चलो तो डिविडेंड्स का रियल गेम समझते हैं। जो भी यूजर इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहा है, आई विल रिक्वेस्ट देम, इससे पहले 2 वीडियोस पोस्ट किए गए हैं एज इन शॉर्ट्स, तो पहले वो शॉर्ट्स देख लो ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए और फिर आप ये वीडियो पे आओ ताकि आपको ये वीडियो इजीली समझ आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपने किसी कंपनी में अपने हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट किए ये पर्पस से कि आपको डिविडेंड्स मिले। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उस कंपनी का हम नाम ले लेते हैं डोरेमोन लिमिटेड। सो आज आपने डोरेमोन लिमिटेड के अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया ताकि आपको डिविडेंड मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले आपका 4 डेट्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है डिक्लेरेशन डेट। डिक्लेरेशन डेट यहां पे 7th ऑफ अप्रैल है। इसका मतलब 7th ऑफ अप्रैल को डोरेमोन लिमिटेड ने डिक्लेयर किया कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सेकंड आता है एक्स डिविडेंड डेट। अब डोरेमोन लिमिटेड ने 14th ऑफ अप्रैल को एक्स डिविडेंड डेट सेट आउट किया। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 14th ऑफ अप्रैल से पहले डोरेमोन लिमिटेड के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर है तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सपोज करो कोई शेयर होल्डर डोरेमोन के पास आता है और वो डोरेमोन को बोलता है, डोरेमोन मैं गलती से है ना एक्स डिविडेंड डेट को मिस आउट कर गया, क्या मैं अब आपके कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता हूं? क्या अब आप मेरे को डिविडेंड दोगे? डोरेमोन बोलता है नहीं, आपने एक्स डिविडेंड डेट को मिस कर दिए ना तो अब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तब वो शेयर होल्डर वापस बोलता है मैं बहुत दूर से आया हूं, प्लीज आप मेरे को डिविडेंड दे दो ना। डोरेमोन बोलता है नहीं, भले ही आप कितने भी दूर से आए हो, आपने एक बार एक्स डिविडेंड डेट मिस आउट किया, आपको डिविडेंड नहीं मिलता। फिर वो शेयर होल्डर खुद से ही बोलता है अरे मतलब मैंने तो फ्री का पैसा वेस्ट कर दिया, अगर मैं आज इन्वेस्ट करता तो मेरे को कल डिविडेंड मिल जाता। तब डोरेमोन उसे समझाते हुए बोलता है कि फ्री का नहीं होता कुछ भी, डिविडेंड्स आपका ही खुद का पैसा होता है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिविडेंड इज ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अरे फ्री का तो डिविडेंड क्या, यहां पे आप इतनी दूर से आए हो ना तो फ्री का डोरा केक्स भी नहीं खा सकते। अगर डोरा केक्स भी आपको खाना है तो भी परचेज करना होगा। हाँ, फ्री में आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, इतनी दूर से आए हो तो नोबिता को लेके जा सकते हो। अपना थर्ड डेट आता है रिकॉर्ड डेट। मतलब अगर 14th ऑफ अप्रैल से पहले आपके डीमैट अकाउंट में डोरेमोन लिमिटेड के शेयर्स थे ना, तो जो रिकॉर्ड डेट सेट किया है उस दिन के अंदर आपका नाम लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स के अंदर आ जाएगा जिनको डोरेमोन लिमिटेड डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और लास्ट में आता है पेमेंट डेट। इसका मतलब इस दिन डिविडेंड आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। आई होप अब आपको सारे डिविडेंड डेट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे समझते हैं। आगे ना अपन 2 एग्जांपल लेते हैं। यहां पे सपोज करो 2 इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर ए जिसने डोरेमोन लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए ₹800 के, पर उसने 2 साल पहले किए। अब सेकेंड इन्वेस्टर है इन्वेस्टर बी जिसने डोरेमोन लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए एक्स डिविडेंड के 1 दिन पहले। तो क्या दोनों डिविडेंड के लिए एलिजिबल है? हाँ बिल्कुल, दोनों को डिविडेंड मिला बिकॉज दोनों ने शेयर्स को एक्स डिविडेंड डेट के पहले परचेज किया। अब सपोज को एक्स डिविडेंड डेट पे परचेज किया हो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको एक्स डिविडेंड डेट के पहले शेयर्स को परचेज करना होगा डिविडेंड आपको अगर चाहिए तो। कितने भी दिन पहले परचेज कर सकते हो क्या एक्स डिविडेंड डेट? हाँ जी बिल्कुल, आप कितने भी दिन पहले परचेज कर सकते हो एक्स डिविडेंड डेट के। सो जो अब ₹50 पर शेयर डिविडेंड्स मिलने वाला है वो दोनों इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। यहां पे मेन ट्विस्ट आता है। अब सपोज करो एक्स डिविडेंड डेट पे जो ओपनिंग प्राइस है ना डोरेमोन लिमिटेड का, वो कितने से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जितना भी डोरेमोन लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर करेगा ना उतने अमाउंट से एक्स डिविडेंड डेट पे ना ओपनिंग शेयर प्राइस
ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मतलब पिछले दिन का क्लोजिंग मान लो ₹1000 पर शेयर था जिस दिन इन्वेस्टर बी ने परचेज किया। अगर पिछले दिन शेयर का क्लोजिंग प्राइस 1000 था तो 14 अप्रैल जो कि एक्स डिविडेंड डेट है उस दिन शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली 950 के अराउंड एडजस्ट हो जाएगा। पर आपने बोला कि 950 के अराउंड एडजस्ट होगा, बट 50 रुपीस का डिविडेंड दिया था ना, और एक दिन पहले तो शेयर प्राइस 1000 था, तो 950 होना चाहिए ना। हाँ, होना 950 चाहिए, बट रियलिटी के अंदर कभी भी एग्जैक्टली 950 नहीं होता। जब भी शेयर प्राइस ओपन होता है वो 950 के अराउंड होता है। तो ये कितना हो सकता है? तो ये 945 भी हो सकता है, 940 भी हो सकता है, 955 भी हो सकता है, 960 भी हो सकता है। तो ओपनिंग प्राइस 950 के अराउंड एडजस्ट होता है, आपको सिर्फ इतना समझना है। तो उसके बाद क्या होगा? अरे उसके बाद तो शेयर्स जैसे नॉर्मली बिहेव करता है वैसे बिहेव करेगा। जैसे कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस इंटरनल फैक्टर्स बोल दो या फिर माइक्रो फैक्टर्स बोल दो या अदर मैक्रो फैक्टर्स बोल दो, उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। अगर माइक्रो फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड मैक्रो फैक्टर्स सब अच्छा चल रहा है तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, एंड कुछ नेगेटिविटी आएगी तो शेयर प्राइस नीचे जाएगा। इन शॉर्ट, ओपनिंग एडजस्टमेंट्स होने के बाद शेयर प्राइस नॉर्मली जैसे बिहेव करता है वैसे बिहेव करेगा। एक तरीके से यहां पे इन्वेस्टर ए को गेन कितना हुआ, इन्वेस्टर बी को गेन कितना हुआ, ये समझते हैं। सी, इन्वेस्टर ए ने शेयर कितने में परचेज किया था? 800 में, और एक दिन पहले शेयर का प्राइस कितना था? 1000। तो अभी तक तो उसने शेयर बेचा नहीं ना, तो एक दिन पहले उसका अनरियलाइज्ड गेन कितना था? 200। बट अब उसको डिविडेंड मिलने वाला है, तो एक्स डिविडेंड डेट पे प्राइस एडजस्ट हो गया 950, पर डिविडेंड तुरंत अकाउंट में नहीं आता। डिविडेंड कब आएगा? पेमेंट डेट के अंदर उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा, जो अपन ने समझा था। बट ये 50 उसको मिलने वाला तो है ना, तो अभी क्या होगा? 50 रुपीस उसका रियलाइज गेन हो जाएगा और 150 उसका अनरियलाइज गेन रहेगा जब तक वो शेयर्स को सोल्ड नहीं करेगा। बट नेट गेन तो 200 ही होगा। इन्वेस्टर बी के लिए क्या होगा फिर? इन्वेस्टर बी के लिए ये होगा, उसको कितना डिविडेंड मिला? 50, और उसने शेयर्स कितने में परचेज किया? 1000। पर आज शेयर कितना हो गया एक्सीडेंट डेट पे? ओपनिंग प्राइस 950, तो उसको 50 रुपीस का वहां पे लॉस हो गया, बट उसको 50 रुपीस का डिविडेंड मिल गया। तो एक तरह से उसके लिए तो कुछ भी नहीं होगा, ना उसको लॉस होगा ना उसको गेन होगा, बट उसका कैपिटल कुछ दिनों के लिए जरूर ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज उसने शेयर्स एक दिन पहले परचेज किया था, और उसको डिविडेंड कब आएगा? डिविडेंड उसको पेमेंट डेट पे आएगा। अब आई होप ये डिविडेंड्स का कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट अच्छे से, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। रेगुलर वीडियोस इस चैनल के ऊपर आएंगे।